सतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। तो एतिमान चैनल की टीम आ पहुंची है जी सतगुरु महाराज स्वामी जी नदी पार वाले कुराली वाले स्वामी जी महाराज जिस गुफा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बैठ के तपस्या ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, जंगल एरिया पूरा दिखावांगे। तो जिन्हों ने गुफा के दर्शन नहीं किए है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा रास्ता है जी गुफा का, तो जिन्हों तो उत्थे तक नहीं जाया जाता सो उन्होंने लिए एतमान चैनल ने यह वीडियो शूट की है जी। तो सारी वीडियो देखने के लिए बने रहो साडे एतमान चैनल के नाल। गुफा वाल जाते हैं पहले स्टैप से थानू मिलेगा ये साइन बोर्ड जिस उत्ते लिखा गया है कि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये कोई आम रास्ता नहीं है, इस दे विच दी लंघ के ही गुफा वाल जाना पैंदा है। छिंदा जी दसणगे थानू। छिंदा जी रस्ता केड़ा जी ये? स्वामी जी कुटिया नदी पर कुराली वाले ने गुफा का रास्ता है जी। ये स्वामी जी ने तप किया जी। ठीक है जी। इतने 7 साल तप किया महाराज जी ने जी। सो ये किन्नी की दूर है जी गुफा? तकरीबन 2.5 किलोमीटर होनी जी। अच्छा जी, देख सकते हो जी तुसी जंगली इलाका सारा जंगल है जी। सो रास्ता भी तुसी देख सकते हो, तुहानू दिखा रही तस्वीर एतमान चैनल राही सीधियां लाइव तस्वीर ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी देर तक गुफा के दर्शन कराए जाएंगे जी। संगतां ने जो कुराली वाले स्वामी जी महाराज की गुफा के वल जा रही ने, तो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे रस्ते ने जी जो कि जंगल के विच दी रस्ते जा रहे हैं। सो एक बार तो सानू भी जंगल नूं देख के बड़ा आश्चर्य होया कि ये जंगल भी रस्ता किधर नूं जा रहा है तो किधर नूं नहीं जा रहा। तो तुसीं देख सकते हो ये नीचे खाई है जी। सो ये नाल ही रस्ता जिहदे नाल दी तुर के जाना पैंदा है। सो एक इत्ते ना जी छोटे छोटे झरने टाइप बने हुए ने जिन्हां दे विचों पहाड़ां दे विचों पानी रिस के आ रहा है। सो असीं गलबात कीती सी कि कहंदे ये जो पानी है वो पीण दे योग है। असीं खुद पानी पीता है। कुराली की संगत जा रही है जी, तुसीं देख सकते हो सारा जंगल ही जंगल है जी। तुहानूं गुफा दिखाने हैं जी अज नदी पार स्वामी जी महाराज जी दी। सो टीम पहुंची हुई है जी एतमान चैनल के अज सोलन कैलर पिंड दे विच। सो जा रहे हैं जी स्वामी जी की गुफा के वल। देख सकते हो पूरा जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों के विच नूं कट कट के राह बनाया गया है। सो जी घंटे 1.5 घंटे की मुशक्कत तो बाद असी स्वामी जी की पवित्र गुफा के नज़दीक पहुँच चुके हैं जी। सो तुसी ये जो हरे भरे पहाड़ देख रहे हो, बदल देख रहे हो, तो ये स्वामी जी की जो गुफा है उस दे सामने का नज़ारा है। सो ये है जी स्वामी जी की गुफा, पवित्र गुफा स्वामी जी महाराज की, जो बाहर तो देखने के विच इदां दी लगती है। सो ये गुफा के सामने का व्यू है। सो देख सकते हो संगत भी इत्थे पहुंच चुकी है। संगत के नाल भी आपां गलबात करांगे। संगत चढ़ाई चढ़न के दौरान थक गई है। सो ये हुण अपनी थकावट नूं उतार रहे ने। सो ठंडा जल ये इत्थे पी रहे ने। सो इन्हां दा कहना है कि साडी संगत पिछे रह गई है। सो उन्होंने ये उड़ीक रहे ने। सो इकट्ठे ही ये गुफा के दर्शन करनगे। स्वामी जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। तो छिंदा जी किन्ने टाइम की चढ़ाई चढ़ के आए हो जी? फिर ਅਸੀਂ 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आए जी। पूरे ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ स्वामी जी महाराज ਇੰਨਾ ਤਪ ਕਰਿਆ ਬਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ स्वामी जी ਉਰੇ ਇਹ 40 ਚੂੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਲੀ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ 1992 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ? बस कहने ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
ਕੁਰਾਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਜਨਿਕ ਧਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵੇਵਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੁਟੀਆ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗੁਫਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਫਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ 1940 ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਮੈਂਟਡ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵੀ ਆਏ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਫਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬਸ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੀ 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 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੱਲੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਉਹ ਜਗ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ करे दे रहे स्वामी जी करे दे ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ स्पेशल कैमरामैन ये चैनल है वो ही लाइव चल रहा ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ स्वामी जी महाराज की जय। ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਦਾ 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 ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਾਲੀ ਤੋਂ ਜਹਾਨ ਦਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੇਚ ਤਪ ਬਾੜਾ ਜੋਗੀ ਭਗਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਭਗਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਤੇਜ ਤਪ ਬਾੜਾ ਜੋਗੀ ਭਗਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਭਗਵਾਨ जी ने पाया है वो अपने अंदर आपको जाना पड़ेगा।
और अपने अंदर जाने के लिए आपको एकांत और मौन और साधना की आवश्यकता है। इस प्रकार की जिज्ञासा मेरी थी, तो मैं यहाँ पहुंच गया। पहुंचाने वाले परमात्मा है, पहुंचाने वाले गुरु है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसी प्रकार से अगर आप कोई इच्छा अपने जीवन में कोई आपकी होगी, तो ये ब्रह्मांड जो है उसको पूरा करेगा, क्योंकि आप उस दिव्य शक्ति के, उस डिविनिटी के एक अंश हो। समझे नहीं? आपको ऐसा लगता है कि मेरा नाम फलाना सिंह और मैं फलानी जगह में पैदा हुआ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये आपका अज्ञान बोल रहा है। अगर वास्तविक स्वरूप को आप पर्दे को हटा के देखेंगे तो आप वही डिविनिटी है, कुछ भी नहीं हो। नहीं, उसको कहा जाता है सोहम। सोहम कहते हैं या सोहम? सोहम। सो मतलब सो, परमात्मा। हम, वही परमात्मा हम है। वही परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है। उसको जानने के लिए ही साधना की जाती है, उसी को साधने के लिए ही सुमिरन किया जाता है कि नहीं? सिमरन का मतलब क्या अर्थ हुआ? सिमरन का मतलब जो बिसर गया, मतलब भूल गया, वो परमात्मा गुम नहीं हुआ। परमात्मा हमारे अंदर ही है, वो वाहे गुरु हमारे अंदर ही है, लेकिन क्या बिसर गया। तो बिसर गया तो क्या किया? कहे नाम जपो। नाम जपो से क्या होगा? उसका स्मरण आएगा, उसकी स्मृति आएगी, उसका सुमिरन होगा। जब बार बार उस परमात्मा की, उस वाहे गुरु की सुमिरन होगा, तो उसकी स्मृति हमारे अंदर जागरूक होगी। और जब वो हमारे अंदर जागरूकता होगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं स्वयं कौन हूँ। अभी तो भौतिकता में हम जीते हैं, तो हमको ये इसी चीज का बोध नहीं कि हम कौन है। अब देखो, एक छोटा सा बच्चा है, ये देख लो, इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं फिलहाल, क्योंकि ये छोटा है। अब ये कभी इतना था, अभी इतना हुआ, अब इतना हुआ, अब इतना हुआ, अब इतना, आगे ये 50, 60, 70 और फिर तो ये जो यात्रा थी, ये इसकी शरीर की यात्रा थी, इसके शरीर की यात्रा थी, इसकी यात्रा नहीं थी, इसकी शरीर की यात्रा। ठीक है, देखिए मार्ग बहुत अलग अलग है, लेकिन सब एक ही स्रोत है, उसका मूल स्रोत एक ही है, जिसको हम लोग शिव कहते हैं। तो हम भी शैव परंपरा के साधु हैं। तो अगर आपकी साधना में ऐसी इच्छा है कि भाई मुझे कुराली वाले महाराज जी के या मंगलदास जी के या अन्य किसी महात्मा के मुझे दर्शन करने हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ या उनसे वार्तालाप करना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा है, तो वो आपके सामने, आपकी साधना के अनुसार वो आपके सामने या आपके ध्यान में प्रकट हो सकते हैं या सूक्ष्म रूप से आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। वो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनसे बात करना चाहता है कि इच्छा उनकी कैसी। वो उनको, अब हम किसी को बुलाएंगे तो ही ना वो हमारे पास आएगा, या हम किसी को टेलीफोन करेंगे तभी ना हमारे कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब आपके पास उसका नंबर है, लेकिन आप उसको फोन मिला ही नहीं रहे हो, तो कैसे बात होगी? वैसे ये करना चाहिए जी, साधक को अपने, मतलब जो गुरु जो जिन्हें आप मानते हो, तो इच्छा तो ये होनी चाहिए। नहीं, वो ऐसा है प्रभु कि एक तो ऐसा होता है, एक उपासना साधना ऐसी होती है जिसको निर्गुण साधना किया जाता है, निराकार की साधना कहा जाता है। निराकार की साधना में जो है, इस शरीर का फॉर्म का कोई महत्व नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि शिव में ही विलीन हो गए कुराली वाले महाराज, तो शरीर तो पंचभौतिक है, ये पंचभूतों में विलीन हो गया, इसका कोई औचित्य रहा नहीं। ठीक है, तो जो दर्शन किया जाता है महापुरुषों का, वो सूक्ष्म शरीर का दर्शन किया जाता है। लेकिन जो महापुरुष मुक्त हो गए हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर में भी नहीं आते। वो मुक्त हो गए मतलब है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो वो दिव्य आत्मा जो है वो परमात्मा हो गई है। अब कुराली वाले महाराज जी तो शरीर में आए, उस शरीर में आए तपे, या कोई भी महापुरुष आए उस शरीर में तपे, साधना की, जो कुछ है आगे नाम चला, सब कुछ हुआ, लेकिन जब वो परमात्मा में एक हो गए, तो वो फिर अब अलग कहाँ रहे? वहां डुअलिटी मिट गई, इसको कहते हैं अद्वैत। वहां द्वैत मिट गया, अद्वैत खुल गया। जब अद्वैत खुल गया तो सब शिव ही हो गए ना, तो फिर अलग से आपको उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपना परमात्मा का ही तो भजन कर रहे हो। तो जब आप उस परमात्मा की साधना कर रहे हो, उनको भज रहे हो, तो वो एक प्रकार से परमात्मा को ही भज रहे हो, तो अब वो वही परमात्मा हो गए हैं, तो अलग से बुलाने की क्या जरूरत है? ये होता है।
और जो शब्द उन्होंने अपनी साधना में लिए, जो मंत्र, जो गुरु मंत्र वो आगे देते हैं साधु, जी। कोई भी है जी आगे, तो अगर जो संगत है वो सेम उसी को भजती है हाँ, तो भजन में तो आसान रहता है सारा कुछ, आसान तो रहता ही है प्रभु। क्योंकि वो शब्द बहुत ज्यादा बार। देखिए ऐसा होता है, जो दीक्षा होती है किसी भी परंपरा में हमारी, तो होता ये है कि जो शब्द आपको दिया गया है, जो सुमिरन करने के लिए आपको विधि बताई गई है, वो महापुरुष ने उसको सिद्ध कर लिया और वहां से वो पहुंच गए। जी वो उन्होंने अपना सिद्ध कर लिया और वो पहुंच गए, तब आपको दिया है। तो आप, उन्होंने एक अपना बीज आपके अंदर डाल दिया, रास्ता बना के दे दिया, रास्ता बना के दे दिया, एक बीज आपको आपके अंदर डाल दिया। अब उस बीज को वृक्ष बनाने के लिए आपने उसमें पानी डालना है, मेहनत कर। मिट्टी डालनी है, उसमें खाद डालना है, समय पे गोड़ाई करनी है, देखना है किस समय क्या चाहिए, तब वो आपके अंदर फलीभूत होगा। अब गुरु ने तो आपको बीज दे दिया, शब्द दे दिया, मंत्र दे दिया, अब आपने उसके साथ कुछ किया ही नहीं, तो पड़ा रहे, तो वो पड़ा रहेगा, वो काम नहीं आएगा। लेकिन आप उसकी सिंचाई करेंगे तो वो फिर धीरे 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 आगे बढ़ेगा, सरल। वो सरल होते जाएगा, वो आपको धीरे धीरे मार्ग दिखाएगा, समझे नहीं? तो ऐसा होता है। तो स्वामी जी कभी आपका सबब बना कुराली जाने का आश्रम में? वहाँ पे आश्रम जाएंगे जरूर, स्वामी जी का बुलावा होगा, जरूर जाएंगे। ऐसी क्या है, संतों का, महापुरुषों का तो प्रेम रहता ही है, और हम लोग तो उनके बालक हैं जी। हैं, तो वो हमारे पूर्वज हैं। तो पूर्वजों से आशीर्वाद लेने तो जाएंगे ही जरूर, उसमें क्या बुरी बात है। वहाँ तो पूर्वज रहे हैं हमारे, तो स्वामी जी रहे हैं वहाँ पर, तो उनकी समाधि स्थल में, उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में जहाँ वो बैठते थे, वहाँ जरूर हम भी जाएंगे और अपना समय व्यतीत करेंगे, स्वामी जी का आशीर्वाद लेंगे। ऐसा महापुरुष जो है अपने बच्चों पर, आगे जो परंपरा में साधु आते हैं और भी जो भी महापुरुष आते हैं, उनके प्रति बड़ा अनुग्रह रखते हैं और प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं।